अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप सभी लोगों को इस वीडियो में यौम आशूरा की फजीलत बताई गई है। आप सभी लोगों से दरखास्त है कि इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा। यौम आशूरा की फजीलत। आशूरा अश से मुश्तक है और अश के मानी 10 अदद के हैं। आशूरा से मुराद माह मुहर्रम का 10वां दिन है। बाज अहले इल्म फरमाते हैं कि उस दिन को आशूरा इसलिए कहते हैं कि उस दिन में अल्लाह ताला ने 10 नबियों पर 10 करामतों का इनाम फरमाया है। उस दिन में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे जूदी पर रुकी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से नजात मिली और फ़िरौन गर्क हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और उसी दिन वह आसमान पर उठाए गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से खुलासी मिली और उसी दिन उनकी उम्मत का कसूर मुआफ हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से निकाले गए। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को 9 मशहूर बीमारी से सेहत हासिल हुई। हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और उसी दिन उन पर आग गुलजार हुई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क अता हुआ। अलावा अर्जी और भी इनामात व करामात और वाक़ियात उस दिन में हुए जो शारहीन हदीस और उलमाए तारीख़ व सियर ने नक़ल फरमाए हैं। साबित हुआ कि यौम आशूरा वाक़िया करबला से पहले भी मुकर्रम व मुअज्जम दिन समझा जाता था और हदीस शरीफ में आया है कि क़यामत भी 10 मुहर्रम बरोज जुमा यौम आशूरा ही आएगी। आमाले आशूरा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आशूरा मुहर्रम के 10वें दिन का रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया। आशूरे मुहर्रम के रोजे की बहुत फजीलत और अज्र व सवाब है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रमज़ान के बाद अफजल रोजे अल्लाह के महीना मुहर्रम के हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को न देखा कि आप किसी दिन के रोजे को दूसरे दिनों पर फजीलत देकर तलाश करते हों सिवाय यौम आशूरा के। आशूरे के रोजे से 1 साल के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यौम आशूरा का रोज़ा मैं अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह उसको गुज़श्ता साल के गुनाहों का कफ़ारा बना दे। और उल्मा ने लिखा है कि उस दिन वहशी जानवर भी रोज़ा रखते हैं। चूँकि उस दिन यहूद भी रोज़ा रखते थे इसलिए कि उस दिन उनको उनके दुश्मन जालिम फ़िरौन से नजात मिली थी और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि यहूद की मुखालिफत करो। इसलिए उल्मा फरमाते हैं कि तन्हा 10वीं का रोज़ा न रखा जाए बल्कि 9वीं का भी रखा जाए, यानी 2 रोज़े रखे जाएं ताकि यहूद के साथ मुशाबिहत न रहे। और 9वीं के रोज़ा के बारे में हदीस भी मौजूद है। इस तरह दोनों हदीसों पर अमल हो जाएगा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुहर्रम के पहले जुमतुल मुबारक का रोज़ा रखे उसके पिछले सब गुनाह बख्श दिए जाते हैं, और जो मुहर्रम के 3 दिन यानी जुमेरात, जुमा, हफ्ता के रोज़े रखे अल्लाह ताला उसके लिए 900 साल की इबादत का सवाब लिख देता है। नुज़तुल मजालिस 0176/1। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुहर्रम के पहले 10 दिनों के रोजे रखे वह फिरदौस आला का वारिस हो जाता है। नुज़तुल मजालिस 0177/1। सुल्तानुल औलिया हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कुतुबुल अक्ताब हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आशूरे के रोज़े की फजीलत के बारे में फरमाया कि आशूरा के रोज़े में जंगल की हिरनियाँ भी खानदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दोस्ती के सबब अपने बच्चों को दूध नहीं देती, पस क्यों इस रोज़े को छोड़ा जाए। राहतुल कुलूब 058। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
जो आशूरे के दिन 4 रकतें पढ़े, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, अल्लाह ताला उसके 50 बरस के गुनाह मुआफ़ कर देता है और उसके लिए नूर का मिंबर बनाता है। नुज़तुल मजालिस 178/1 और फरमाया रहमते आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो आशूरे के दिन अपने अहल व अयाल पर उसत करे ताब वगैरह की, अल्लाह ताला उस पर सारा साल उसत फरमाता है। बहकी नुज़तुल मजालिस 178/1। मिस्र में एक शख्स था जिसके पास एक कपड़े के सिवा कुछ न था। उसने आशूरे के दिन मस्जिद में अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु सुबह की नमाज पढ़ी। वहाँ कायदा ये था कि आशूरे के दिन औरतें उस मस्जिद में दुआ करने के लिए जाया करती थीं। तो एक औरत ने उस शख्स से कहा कि लिल्लाह मुझे कुछ मेरे बाल बच्चों के लिए दो। उस शख्स ने कहा अच्छा मेरे साथ चलो। घर में जाकर वह कपड़ा उतारा और दरवाजे की दराज से उस औरत को दे दिया। उस औरत ने दुआ दी कि अल्लाह तुझे जन्नत के हुल्ले पहनाए। उसी रात उस शख्स ने ख्वाब में एक निहायत खूबसूरत हूर देखी जिसके पास एक खुशबूदार सेब था। उसने सेब को तोड़ा तो उसमें एक हुल्ला पाया। उस शख्स ने उस हूर से पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं आशूरा हूँ, जन्नत में तेरी जौजा। फिर वह शख्स जाग पड़ा और सारे घर को खुशबू से महकता पाया। वुज़ू करके 2 रकतें पढ़ी और दुआ की, ए अल्लाह अगर वाकई वह जन्नत में मेरी जौजा है तो मेरी रूह कब्ज़ कर ले और मुझे उसके पास पहुंचा दे। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की और वह उसी वक्त इंतकाल कर गया। इमाम अब्दुल्ला साफ़ी मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह नक़ल फरमाते हैं कि शहर से तेहरान में एक बड़ा अमीर काजी था। उसके पास आशूरे के दिन एक फ़कीर आया और उसने काजी से कहा अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, मैं एक फ़कीर अहल व अयाल वाला हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस दिन की हुर्मत व इज़्ज़त के सदका में मुझे 10 मन आटा, 5 मन गोश्त और 2 दिरहम दे। काजी ने जुहर के वक्त देने का वादा किया। वह फ़कीर जुहर के वक्त आया। काजी ने कहा असर के वक्त दूंगा। जब असर का वक्त आया तो उसने फ़कीर को टाल दिया और कुछ भी न दिया। फ़कीर शिकस्ता दिल होकर चला। रास्ते में एक नसरानी अपने मकान के दरवाजे में बैठा हुआ था। फ़कीर ने उससे कहा इस दिन की इज़्ज़त व हुर्मत के सदका में मुझे कुछ अता कीजिए। नसरानी ने कहा इस दिन की खुसूसियत क्या है? फ़कीर ने इस दिन की इज़्ज़त व हुर्मत बयान की और बताया कि ये दिन फ़र्ज़ंदे रसूल दिलबंद बतूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का दिन है। नसरानी ने फ़कीर से कहा कि तुमने अपनी हाजत के सिलसिले में बहुत बड़े अजीम दिन की हुर्मत का वास्ता और कसम दी है, लिहाजा अपनी हाजत बयान करो। फ़कीर ने वही आटे, गोश्त और दिरहमों का सवाल किया। रानी ने 10 बोरी गंदुम, 2.5 मन गोश्त और 20 दिरहम देकर कहा कि यह तेरे और तेरे अयाल के लिए है और जब तक मैं जिंदा रहूं इस माह के इस दिन की करामत की वजह से हर साल इतना ले जाया करो। फ़कीर यह सब कुछ लेकर अपने घर चला गया। जब रात हुई और वह काजी सोया तो उसने ख्वाब में हातिफ़े गैबों से सुना कि अपना सर ऊपर उठाकर देखो। काजी ने सर उठाकर देखा तो 2 महल थे। एक की दीवारें सोने चांदी की थीं और दूसरा सुर्ख याकूत का। काजी ने कहा या इलाही ये दोनों महल किसके हैं? उसको कहा गया ये दोनों तेरे लिए थे अगर तू फ़कीर की हाजत पूरी कर देता। बस जब तूने उसको रद्द कर दिया तो अब ये दोनों महल फला नसरानी के हो गए हैं। काजी घबरा कर नींद से चौंक पड़ा और हाय वाय करने लगा। सुबह को नसरानी के पास आकर कहा तूने गुज़श्ता रात क्या नेकी की है? उसने वजह सवाल पूछी। काजी ने अपना ख्वाब बताया और कहा कि अपनी उस अच्छी नेकी जो तूने फ़कीर के साथ की है मेरे हाथ 100,000 दिरहम के एवज बेच दे। नसरानी ने कहा अगर कोई ज़मीन भर दिरहम भी दे तब भी मैं उसको न बेचूंगा। ये कितना अच्छा मामला रब्बे करीम के साथ हुआ है। ये कहकर वह नसरानी कलिमे शहादत पढ़कर मुसलमान हो गया और कहा बिलाशुबह ये दीन सच्चा है। रौजुर्रियाहीन 151। एक शख्स ने बाज उल्मा से सुना कि अगर कोई यौम आशूरा के दिन 1 दिरहम सदका करे तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसको 1000 दिरहम देगा। उस शख्स ने 7 दिरहम सदका किए थे। 1 साल के बाद फिर किसी आलिम से सुना तो कहने लगा ये सही नहीं है।
میں نے 7 درہم صدقہ کیے تھے، 1 سال ہو گیا ہے مجھے تو اس کے بدلے میں ایک کڑی بھی نہیں ملی۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ رات کو اس کے دروازہ پر کسی نے آواز دی، وہ باہر آیا تو آواز دینے والے نے کہا، اے جھوٹے، یہ لے 7000 درہم، اگر تو قیامت تک صبر کرتا تو نہ معلوم کتنی جزا پاتا۔ روج الافکار۔ ان روایات سے ثابت ہوا کہ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، نوافل پڑھنا اور ذکر و اذکار وغیرہ کرنا بہت ہی فضیلت اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا کہ اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نواسہ اور جنت کے نوجوانوں کا سردار بھی اسی برگزیدہ اور مبارک دن میں شہادت عظمیٰ کا مرتبہ حاصل کرے۔ اللہ سے ایک دلی دعا۔ اے اللہ، تو ہمیں صرف سننے اور کہنے والوں میں سے نہیں، عمل کرنے والوں میں شامل کر، ہمیں نیک بنا، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت اور پوری اطاعت نصیب فرما۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ جب تک ہمیں زندہ رکھیں، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہے تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اسی طریقے سے اسلامی کہانی سننے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔